हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टडी क्लास 12th चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है। आज की वीडियो में हम मैनेजमेंट की मीनिंग, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या नेचर है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो कितने लेवल्स पे वर्क करता है और कैसे कैसे वो वर्क करता है। इंट्रोडक्शन, अगर हम बात करें, मैनेजमेंट एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जो हर जगह पे इस्तेमाल होता है, चाहे कोई स्कूल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई छोटा मोटा दुकान हो या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं बन जाती। उसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो वो एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, फिर लोगों को डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, ताकि वो एक सेट ऑब्जेक्टिव या सेट गोल की तरफ को अचीव करें, वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें तो एक स्कूल में एक प्रिंसिपल हर चीज़ को मैनेज करता है, चाहे वो टाइम टेबल हो, टीचर्स की भर्ती हो, स्टाफिंग हो, या फिर हम बात करें एग्ज़ाम्स को मॉनिटर करना और एक अच्छे रिजल्ट्स को लाना। अगर हम मीनिंग की बात करें तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि किसी भी काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करना मैनेजमेंट कहलाता है। इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिवली मीन्स किसी काम को उसके डिजायर्ड गोल या डिजायर्ड टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट करना, और वहीं पे एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम रिसोर्स और कॉस्ट का इस्तेमाल करना लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की हेल्प से अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक्स की। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, यानी कि किसी न किसी गोल के लिए, किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो स्कूल का गोल है एजुकेशन को प्रोवाइड करना, वहीं पे एक शॉप का गोल है अपनी सेल्स को इंक्रीज करना। ये ऑल पर्सवेसिव है, यानी कि ये इसका नेचर इस तरह का है कि ये हर जगह पे काम करती है, चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, कोई हॉस्पिटल हो, हर जगह पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस में वर्क करके, जैसे वर्कर्स की डायमेंशन, एक पीपल की डायमेंशन, ऑपरेशन की डायमेंशन के साथ भी ये एक सेट गोल को अचीव करती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब एक बार मैनेजमेंट की एक साइकिल कंप्लीट होती है तो वही साइकिल खुद को फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। ये ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि डिफरेंट वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो एक सेट ऑब्जेक्टिव और गोल को कंप्लीट कर सकें। एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करती है। एक एग्जांपल के लिए मैकडोनल्ड की बात करें तो मैकडोनल्ड का मेन्यू फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज एक अलग मेन्यू का इस्तेमाल करती है, वहीं पे वो इंडिया में जब अपने आप को इंक्लूड करती है तो वो वेजिटेरियन आइटम्स का इस्तेमाल करती है। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि मैनेजमेंट को नहीं जा सकता, लेकिन इसकी स्मूथ फंक्शनिंग, इसके टारगेट अचीविंग को हम कहीं ना कहीं कंपनी के रिजल्ट्स में देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मैनेजमेंट वर्क करता है कुछ सर्टन गोल्स, कुछ बेनिफिट्स के लिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी या एम्प्लॉयज़ को हेल्पफुल हों। हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर टू, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर थ्री, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल, उसके प्रॉफिट और उसकी ग्रोथ के साथ जुड़े होते हैं। सर्वाइवल माने जितनी कॉस्ट एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लगा रही है, क्या वो उतने रेवेन्यू को अर्न कर पा रही है। प्रॉफिट मीनिंग जो कंपनी रिस्क ले रही है, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या उस पर उसे कोई रिवॉर्ड भी मिल रहा है कि नहीं। ग्रोथ माने बिजनेस को एक्सपेंड करना, जैसे रिलायंस जियो टेलीकॉम के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन आज वो धीरे धीरे खुद को एक्सपेंड करके ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ग्रोसरी में भी घुस रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑब्जेक्टिव की, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस सोसाइटी का पार्ट होता है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका वेलफेयर के बारे में भी सोचे। एक कंपनी को कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली प्रोडक्शन की तरफ को ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं वीकर सेक्शंस के लिए जॉब को क्रिएट करना चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कोई भी एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है अपनी नीड्स के लिए। ये मैनेजमेंट का वर्क है कि वो कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करें, उन्हें अलग अलग तरह से फाइनेंशियली, सोशली और पर्सनल ग्रोथ को प्रोवाइड करवाएं ताकि वो अपने करियर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे सकें। जैसे कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सके। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करवाता है, यानी कि अलग अलग कल्चर के अलग अलग पर्सनस एक कॉमन गोल को भी अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, यानी कि
अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो हम कहीं न कहीं कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएँगे। उसके अलावा ये डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन या डायनामिक सिचुएशंस में हेल्पफुल होता है, यानी कि अलग-अलग टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मार्केट एनवायरनमेंट्स में भी ये कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हेल्पफुल होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे किसी एक एम्प्लॉयी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, उसकी करियर के अंदर ग्रोथ करवाना, उन सभी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये डेवलपमेंट करवाता है एक सोसाइटी की, यानी कि सोसाइटी के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लिविंग कंडीशंस बढ़िया हो, हॉस्पिटल्स हों, इन सभी चीज़ों में मैनेजमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है, जो हर एक मैनेजर अपने हिसाब से, अपनी सोच के, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इस्तेमाल करता है। मान लीजिए 2 टीचर्स हैं, उनका पढ़ाने का मेथड सेम है, बट उनकी एक्सप्लेनेशन अलग-अलग हो सकती है। उसी तरह से 2 मैनेजर्स एक प्रिंसिपल को अपने-अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एक साइंस है, यानी कि सिस्टमैटिकली वर्क करती है कुछ प्रिंसिपल्स पे, कुछ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स पे। मैनेजमेंट एक पार्शियल साइंस है। हम इसे पार्शियल साइंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक कॉमन साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह डायरेक्ट डील नहीं करती। इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन वो कई बार वेरी कर जाते हैं। एक एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम प्लानिंग करते हैं ताकि एफिशिएंसी आए, हमारी कॉस्ट की मिनिमाइजेशन हो, लेकिन फिर भी हमारे पास ह्यूमन एरर का कहीं ना कहीं कुछ स्कोप रह जाता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स कोई स्पेशलाइज स्किल होना, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई सर्विस मोटिव से किए जाने वाले काम को हम प्रोफेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज मैनेजर बनने के लिए आपको कोई कंपलसरी डिग्री या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की डिग्री की ज़रूरत होती है, पर अगर हम बात करें, एक बिजनेसमैन बिना किसी डिग्री के ही एक मैनेजर बन जाता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में 3 लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल। अब हम एक एक करके तीनों लेवल्स के बारे में जानेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये वो मैनेजमेंट का हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं किसी भी कंपनी के, उसके गोल, उसकी पॉलिसीज़ और वो बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह से वर्क करेगी, वो कितना एक्सपेंड करेगी, ये यहीं पे डिसाइड होता है। इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अक्सर सीईओज, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का वो हिस्सा है जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक की तरह वर्क करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे लिए गए पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ को ये लोअर लेवल मैनेजमेंट पे इम्प्लीमेंट करवाता है। इस मैनेजमेंट के हिस्से में डिपार्टमेंट हेड्स लाइक प्रोडक्शन मैनेजर्स, मार्केटिंग्स, फाइनेंस मैनेजर्स आते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का सबसे निचला स्तर है। ये लेवल वर्कर्स और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। इसी लेवल पे हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हर एक वर्कर की एक सेफ्टी रहे। इस मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हैं सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स, टीम लीडर। सो हम कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान्स को सेट करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स को डायरेक्ट करता है और मेंटेन करता है क्वालिटी को।